हेलो एवरीवन। मिलते हैं एक बार फिर से आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के साथ, जो कि निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी है। और अब देखना ये इन रिजल्ट्स के बाद क्या वो निफ्टी को आगे ले जाने में और मदद कर पाएगी, सवाल ये उठता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स के साथ सब कुछ डिटेल में। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए 3 से 4 मिनट में इस वीडियो को क्लोज करेंगे पूरी एनालिसिस के साथ। देखिए, टॉप लाइन इनकी बढ़ गई 7.85%, जबकि इनकी टोटल इनकम 3.41% गिरी है। टोटल इनकम मतलब टॉप लाइन मतलब इंटरेस्ट इनकम, टोटल इंटरेस्ट इनकम तो इनकी बढ़ी है 7.85%, लेकिन अगर टोटल इनकम की बात करें सबको अदर इनकम वगैरह सब जोड़ने के बाद तो 3.41% गिरी है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर का कोई रेफरेंस यहाँ पे नहीं ले रहे। ठीक है। अच्छा, अब इनके जो प्रोविजंस हैं वो 377 करोड़ के घट गए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो अब एक और नंबर यहाँ पे हमने एनालाइज किया है कि इनकी जो इनकम बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है मात्र 2.99%, टॉप लाइन 7.85 के अगेंस्ट। ये बात हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है। नेट प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 784 करोड़, जो कि परसेंटेज टर्म्स में 7.96% होता है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हुआ है। तो और ऐसे ही ईपीएस 7.79% इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। पिछले क्वार्टर में 14 रुपए 12 पैसे की ईपीएस थी, इस क्वार्टर में आ गई 15 रुपए 22 पैसे की ईपीएस। तो यहाँ तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। टॉप लाइन में भी 7-8% की ग्रोथ, बॉटम लाइन में भी 7-8% की ग्रोथ। फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। अब देखते हैं आगे की कहानी जिसमें और ज्यादा बातें समझ में आती हैं। ये खुला हुआ है इनका सेगमेंट वाइज रिजल्ट। सेगमेंट वाइज इन्होंने क्या किया, तो हमने इसकी एनालिसिस पहले से की है, जस्ट हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ इसमें। देखिए, रिटेल के अंदर जो इनका बिजनेस में ग्रोथ आई 8% की आई, लेकिन प्रॉफिट गिर गया 14%, 14.77%। रिटेल का कंट्रीब्यूशन इनके टोटल बिजनेस में 35% है। मतलब 35% वाले वाले धंधे में कंट्रीब्यूशन इनका 14%, प्रॉफिट 14% गिर गया पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, जबकि टॉप लाइन इसमें बढ़ी 8%। होलसेल में टॉप लाइन बढ़ी 10%, लेकिन प्रॉफिट गिर गया 9.5%। इसका भी कंट्रीब्यूशन 18% है। अब बात करें ट्रेजरी की, तो ट्रेजरी में जो इनका काफी जबरदस्त इसके अंदर इनका ये बढ़ गया, इंक्रीज इन बिजनेस जो बढ़ा है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती रह गई, यहाँ पे बढ़ा है 9.56%। ट्रेजरी के अंदर इनका बिजनेस बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट बढ़ा है सिर्फ 3%। ट्रेजरी भी 30% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल बिजनेस में। अब अदर बैंकिंग में देखिए, अदर बैंकिंग में इनका बिजनेस बढ़ा 13.6%, जबकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 26.1%। यहाँ ठीक रहा। ये लेकिन कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 2%। लाइफ इंश्योरेंस का जो इनका बिजनेस में जो डी ग्रोथ हो गई, इसमें 33.55% की डी ग्रोथ हो गई, और प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आ गया 34.14% का। कंट्रीब्यूट ये करता है 11%। और अब अदर बिजनेस की बात करें, अदर बिजनेस में इनका जो बिजनेस में इंक्रीज आया है वो 16% का आया है, और प्रॉफिट में भी इंक्रीज आया है 27% का। लेकिन इतना अच्छा इंक्रीज आने के बावजूद ये कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ही मात्र 3% है। तो ये अब आप पूछोगे कि जी पीछे तो आपने बताया सब कुछ बढ़िया है, 7-8% की ग्रोथ आ गई, वहां से भी टॉप लाइन में भी ग्रोथ आ गई और बॉटम लाइन में भी ग्रोथ आ गई, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। तो इसका क्या चक्कर है। अब देखिए, ये सेगमेंट वाइज जिन्होंने एनालिसिस किया है ना, यहाँ 1600 करोड़ का ये पिछले क्वार्टर में एक 1600 करोड़ की फिगर है, जो कि कहीं एलोकेट नहीं हो रही थी ऊपर कहीं। अगर ये 1600 करोड़ की फिगर एलोकेट होती तो पिछले क्वार्टर में जो इनका सेगमेंट वाइज प्रॉफिट 13,756 करोड़ का आ रहा था, ये आता 15,356 करोड़। इस 15,356 करोड़ के अगेंस्ट इस बार कितना आया, 14,605 करोड़। तो यहाँ पे कितना बड़ा डेंट लगा, यहाँ पे लगा 751 करोड़ का डेंट लगा, 751 करोड़ कम हो गया, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर। चलिए, तो परफॉर्मेंस स्टेबल है,
एसेट क्वालिटी इनकी स्टेबल है, क्योंकि एसेट क्वालिटी की हमने बात की नहीं है, लेकिन एसेट क्वालिटी स्टेबल है और वहाँ पे कंसर्न नहीं है। थोड़े से एनपीए, ग्रॉस एनपीए रिड्यूस ही हुए हैं, नेट एनपीए भी रिड्यूस हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई? इनके मार्जिन्स पे। इनके जो निम्स पिछले क्वार्टर में 4.9% के थे, इस बार घट के हो गए 4.78%। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 4.01% थे, वहां से तो बढ़ गए, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले क्वार्टर से, वहां से कम हो गए। तो ये, अगर इसको सेगमेंट वाइज ब्रेक करके देखते हैं तो रियल पिक्चर ये निकल करके आती है कि जी इनके मार्जिन्स पे प्रेशर है, और ये प्रेशर साफ दिख रहा है, वरना इनके रिटेल के प्रॉफिट 14% डाउन नहीं होते। 14% डाउन, 14% की क्या कैलकुलेशन है? देखिए, 4,902 थे, वहां से घट के 4,178 हो गए। अब होलसेल बैंकिंग में 4,530 से घट के 4,079 रह गई। तो क्यों रह गई भाई? ट्रेजरी में 4,235 से बढ़ के 4,362 हो गई। अब ट्रेजरी की बात हमने पहले भी की है कि इन लोगों का क्या है कि ये जो बैंक्स हैं, आरबीआई ने भी ये चीज इंडिकेट की थी कि बैंक्स अपने पैसे को पार्क कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में, स्टेट बॉन्ड्स में, वहां पे पैसे को पार्क कर रहे हैं, जो कि पैसे इनके यूज नहीं हो पा रहे, अभी फिलहाल यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, इस वजह से उनको वहां पार्क कर रहे हैं, और वहां से क्योंकि उनको कुछ इंटरेस्ट आ जाए। तो बिजनेस में ग्रोथ है इनके, ऑफ कोर्स ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में वो वाली ग्रोथ नहीं है जो इस बिजनेस की ग्रोथ के साथ आ सकती थी। हालांकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रीट को तो इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे बीट ही किया है। तो बाजार के हिसाब से नंबर बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या शेयर या प्राइस यहाँ से इस नंबर्स के बेसिस पे जंप दे सकता है अच्छा खासा? बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। देखो, पहले हाफ पे तो 100% नहीं दे पाएगा, लेकिन सेकंड हाफ में एफआईआई अगर आके खरीदने लग गए तो एफआईआई के आगे तो कोई टिका नहीं है। तो ये भी वो वाली बात है। एक आध परसेंट ऊपर नीचे खुल सकता है, उसके बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन कोई आप कोई बोलो कि जी ऊपर खुल जाएगा 5% या 7%, ऐसा कोई नंबर में कोई ऐसा सीन नजर मुझे तो नहीं आया, किसी और को नजर आया हो तो मैं कह नहीं सकता। बस इस वीडियो में ये एनालिसिस यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।